हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज हमारे साथ मौजूद है ऑल न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 250 आर। जी हाँ दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि कंपनी ने यहाँ पर इस नई प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें ऑफर करी है उसके बारे में मैं आप लोगों को इस रिव्यू के दौरान बता सकूं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करते हैं और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है वो मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर आप लोगों को करिश्मा की याद बिल्कुल आने वाली है, लेकिन हाँ, ये जो वेव की है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाला है। तो वो जो प्रीमियमनेस है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। अब जो प्रीमियमनेस की बात हो रही है दोस्तों, लुक के बारे में बात कर लेते हैं। वो जो नेकेड स्पोर्ट का जो कंप्लीट लुक है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। बाकी जो एम्बियंस है दोस्तों, ये आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिख कर बताइएगा। ये जो नेकेड स्पोर्ट का लुक एकदम गारंटीड आप लोगों को मिलने वाला है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये फाइबर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को मेरे हिसाब से कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कलर आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, ये रेड कलर आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ब्लैक कलर या फिर जो नियॉन कलर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइस के बारे में। देखिए यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 तक इसकी एक शोरूम प्राइस रखी गई है। अब इसकी ऑन रोड प्राइस क्या होगी दोस्तों, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि चीज़ें यहाँ पर कंपनी ऑफर क्या क्या कर रही है। सबसे पहले अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ये की को ऑन करके बताऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो DRL है ये आप लोग को जलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बात है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को ऑटो इल्यूमिनेटेड हेडलैम्प जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही यहाँ पर प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप तो आप लोगों को मिल ही रहा है। लेकिन दोस्तों एक बार मैं आप लोग को यहाँ पर जो इग्निशन है वो ऑन करके बताऊँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेंसर है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको ढकता हूँ हाथ से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए ऑटो इल्यूमिनेट ये हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने इसको अंधेरा करा तो यहाँ पर इल्यूमिनेट अपने आप हो गई है। ठीक है, और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए जो स्विच है वो आप ऑपरेट कर पाएंगे। पास लाइट देखिए आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पा रहे हैं। बाकी दोस्तों इसको हम लोग करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन दिया गया, जहाँ पर आप लोगों को ये जो LED ब्लिंकर्स या फिर विंकर्स आप कह सकते हैं ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला है। अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। बाकी नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ी वाली ये जो फाइबर की मडगार्ड है ये कंपनी आपको ऑफर कर रही है। 43 mm की यहाँ पर आप लोग ये जो गोल्ड एनोडाइज्ड आप कह सकते हैं USD फोक है ये भी आप लोगों को मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग टायर देख रहे हैं फ्रंट में ये भी काफ़ी चौड़ी है दोस्तों, 110 बाई आप कह सकते हैं 70 सेक्शन की जो टायर है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से काफ़ी खासी दिखने वाली है। बाकी करिश्मा की याद ये आप लोग को दिलाएगी। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों डुअल चैनल ABS तो आप लोग को मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को स्विचेबल ABS जो है वो भी मिल रहा है। रियर अगर आप लोग ABS को ऑफ करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं बाइब्रेकी कैलिपर के साथ 320 mm की बड़ी सी ये जो पेडल डिस्क है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अब क्योंकि दोस्तों पेडल डिस्क है तो ये ब्रेकिंग के टाइम पे हीट को डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में ये जो पेडल डिज़ाइन है ये बिल्कुल हेल्प करती है। बाकी दोस्तों सस्पेंशन कैसी है, टायर के साथ ट्रैक्शन कैसा है, या फिर ये ब्रेक आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी कैसा दे रही है, 22 तारीख को दोस्तों आप लोग इसकी राइड रिव्यू भी मिलने वाली है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं इंजन, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मिसिंग दिखेगी वो है इसकी क्रैश गार्ड। बाकी वो दोस्तों एज एन एक्सेसरीज आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। लेकिन इंजन के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 249.03 cc सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वैल्व लिक्विड कूल फ्यूलिनेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों ये जो केस वगैरह है यहाँ आप लोगों को करिश्मा की याद यहाँ पर बिल्कुल आने वाली है। लेकिन पावर फिगर्स काफ़ी ज़्यादा है, 30 PS तक की आप लोग को यहाँ पर मैक्स पावर मिलेगी और 25 न्यूटन मीटर तक का जो मैक्स टॉर्क है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आप लोग को स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है ये भी आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग हाई स्पीड में जाकर गियर डाउन करके अगर आप लोग एग्रेसिव डाउन शिफ्ट करके अगर क्लच छोड़ देते हैं तो रियर टायर स्लिप नहीं करते, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये सेफ्टी में बिल्कुल ऐड हो जाती है। साथ ही आप लोग को यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स तो दोस्तों डेफिनेटली देखने को मिलने ही वाला है। साथ ही कंपनी का यहाँ पर ये भी कहना है कि सेगमेंट में यहाँ पर फास्टेस्ट 0 to 60 एंड 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है ये भी अचीव कर सकती है। बाकी कितने सेकंड्स में अचीव करती है राइड रिव्यू के दौरान आप लोग को ये भी पता चल जाएगा। कंपनी का ये भी कहना है कि यहाँ पर ये जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इसको 50-50 रखा गया है ताकि एक्सेलरेशन हो या फिर ब्रेकिंग में आप लोग को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आप लोगों को जो एग्जॉस्ट मिल रहा है, ये जो मफलर कवर है ये आप लोगों को मेटालिक ही मिल रहा है। बाकी एग्जॉस्ट के बारे में बात हो रही है तो इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को बिल्कुल सुना दूँ।
तो ये दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है, आपको कैसी लगी नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट है, फिर अगर आप ये ब्रिक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम ही फील देने वाली है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये कवर वगैरह देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो आप लोगों को मेटालिक ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर फाइबर की मिलेगी, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर सेक्शन है उस पर चलते हैं। अगेन यहाँ पर इसकी जो की है उसको यहाँ पर एक बार इसको ऑफ कर देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रंट की तरह सेम रियर में आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं जो टर्न इंडिकेटर्स है, आप कह सकते हैं यहाँ पर फ्लेक्सिबल वाली, ये आपको मिलेगी। अगेन करिश्मा की याद दिलाती हुई आप लोगों को यहाँ पर ये जो टेल लैंप है ये आप लोगों को यहाँ पर दिखने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर मतलब अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो रियर सेक्शन है थोड़ी सी वो खाली टाइप की आपको लगेगी। बाकी हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो इसको आप कह सकते हैं मॉडिफाई करवाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने मतलब कई बार देखा भी होगा, तो कंपनी ने इसको खुद ही कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको मॉडिफाई कराने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो टेल टाइडी जो है ये भी आप लोगों को मिलेगा, मतलब आप इसको टायर हगर भी कह सकते हैं, जो आप लोगों को हंसवर्ना की याद यहाँ पर बिल्कुल दिलाती है। साथ ही नंबर प्लेट यहाँ पर लगी हुई है, रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर एक आप लोग को एलईडी भी जलती हुई दिखेगी नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर ये जो टायर आप लोगों को मिल रहा है 150/60 सेक्शन की टायर R70, मतलब ये 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ दोस्तों आप लोगों को जो रेडियल टायर है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो थोड़ी सी इसको पॉलिश रखा गया ना, इसकी वजह से इसकी लुक अलग ही निकल कर आ रही है। तो 150/60 सेक्शन की टायर आप लोगों को यहाँ पर 17 इंच की रेडियल व्हील के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल मिल रही है। बाकी दोस्तों डुअल चैनल ABS है, स्विचेबल ABS है, इसको ऑफ किया जा सकता है, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। साथ ही यहाँ पर 230 mm तक की जो डिस्क ब्रेक है विद दिस वाइब्रेक कैलिपर ये आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग को एक गैस चार्ज 6 स्टेप एडजस्टेबल ये जो मोनोशॉक आप कह सकते हैं यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप है रियर में, ये भी आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर इसकी लेफ्ट पोर्शन के बारे में बात करी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फाइबर की यहाँ पर एक गार्ड है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। आप लोग को यहाँ पर जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है, ओपन चेन सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। साथ ही दोस्तों मेन स्टैंड का यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन साइड स्टैंड आपको दिया गया है, और साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर भी आपको मिलेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन एंड 5 अप। और साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पर सीट के बारे में बात करी जाए तो देखिए सीट हाइट आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा, करीबन 806 mm तक की आप लोगों को सीट हाइट मिल जाएगी। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की है तो आप आराम से मैनेज कर पाएंगे, लेकिन उससे अगर कम होगी तो आप लोगों को टिप्टो ज़्यादा करनी होगी। बाकी अगर कुशनिंग के बारे में कही जाए दोस्तों तो काफ़ी सही है, नॉट वेरी सॉफ्ट नॉट वेरी हार्ड, लेकिन कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है दोस्तों आगे 22 तारीख की जो राइड रिव्यू आएगी उसमें आप लोगों को बिल्कुल पता चलने वाला है। बाकी पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है पिलियन के लिए वो भी आप लोग को यहाँ पर स्टाइलिश वाली बिल्कुल मिलेगी। अब दोस्तों ऑलरेडी मैंने कहा है कि आप लोगों को यहाँ पर फाइबर क्वालिटी से कोई प्रॉब्लम आपको होनी यहाँ पर चाहिए नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हीरो की ये जो स्टिकरिंग वगैरह है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रही है। और अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक्सट्रीम जो है ये भी आप लोगों को 3D में लिखी हुई मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं रियर सेक्शन में आप लोगों को 250 भी यहाँ पर एज स्टिकरिंग देखने में मिल रहा है। और वहीं अगर आप लोग टैंक पा रहे हैं दोस्तों आप लोगों को 11.5 लीटर तक की टैंक मिलेगी, और माइलेज दोस्तों यहाँ पर 35-40 तक एक्सपेक्टेड है। बाकी इसकी भी आप लोगों को टेस्ट की वीडियो, माइलेज टेस्ट की वीडियो बहुत जल्द चैनल पर मिल जाएगी। बाकी यहाँ 35-40 तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की जहाँ तक बात है 167 ये भी आपको काफ़ी सही मिलेगी, और वेट जो है दोस्तों ये भी आप लोगों को यहाँ पर 167.7 किलोग्राम तक मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 168 किलोग्राम तक आप यहाँ पर कह सकते हैं। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर इसकी हैंडल बार के बारे में तो ये काफ़ी चौड़ी ही आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। अगेन मैं कहूँगा दोस्तों फील के बारे में कैसी है, यहाँ पर एम्बार्गो दी गई है, मैं आप लोग को अभी नहीं बता सकता हूँ, 22 तारीख आप लोग को राइड रिव्यू में पता चलने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीटली डिजिटल वही मीटर कंसोल मिल रहा है जो आप लोगों ने करिश्मा के दौरान देखा था। तो उसको टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस आपको मिल रही है। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच है, ये टर्न सिग्नल, हॉर्न दोस्तों ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा। यहाँ पर आप लोगों को हज़ार्ड लैंप का स्विच मिलेगा, ये कील स्विच स्टार्ट स्टॉप का स्विच है, और यहाँ पर SOS जो बटन है दोस्तों ये भी आप लोगों को बिल्कुल दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इसकी ये जो कंसोल है इसके बारे में। देखिए एक बार इसको अगर ऑफ करके ऑन करी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से ये यहाँ पर स्वाइप भरती है, ठीक है। देन यहाँ पर आप लोगों को गियर पोजिशन सेंसर मिल रहा है। देन यहाँ पर ये जो कूलेंट टेम्परेचर है वो दिखा रही है। यहाँ पर फ्यूल के सेंसर है, ये आप लोगों को जो टैकोमीटर है, RPM मीटर ये मिल रहा है। स्पीडोमीटर अभी देखिए यहाँ पर ऑटो पे सेट कराया गया अपीयरेंस को, इसलिए मैंने जब यहाँ पर हाथ रखी थी तो लाइट अपने आप जल रही थी क्योंकि ये
ऑटो पे सेट करा गया है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हो अप डाउन का बटन अगर आप लोग यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो नेविगेशन है, अगेन मैं कहूँगा अगर आप लोग हीरो की अगर आप लोग ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी लैप टाइमर आप लोग को यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर ये जो ड्रैग टाइमर है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए टॉप स्पीड वगैरह बता रही है, लैप टाइमर जैसे आप लोग को मिल रहा है तो यहाँ पर जैसे आप इस बटन का प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं 5 4 3 2 1 लिख कर आ रही है। देन अगर आप लोग ड्रैग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर ये एंट्री कर लेती है। बाकी अगर आप लोग इस बैक बटन का इस्तेमाल करते हैं तो अगेन ये नॉर्मल आ जाएगी और यहाँ पर आप लोग की जो स्पीड स्टार्ट्स होगी वो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं टोटल किलोमीटर्स कितनी चली हुई ओडोमीटर में, यहाँ पर डेट वगैरह जो है ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बताती है। एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप ए, ट्रिप बी, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह कितनी है, ठीक है, कितनी आप लोगों ने चलाई हुई है, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को बता देगी। रेस्ट्यूड यहाँ पर जो माइलेज है या फिर फ्यूल इंजेक्शन में कितनी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर रेंज के साथ जो है आप लोगों को ये यहाँ पर बिल्कुल दिखाती है। डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह, सर्विस ड्यू कितनी है, बैटरी की वोल्टेज कितनी जा रही है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर बताएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर ABS में 2 मोड भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, रोड एंड देन ट्रैक। रोड मोड में नॉर्मल जैसे आप रोड पर चलाते हैं तो वैसे आप लोगों को जो ABS का इंट्रूशन है फील होगा, लेकिन ट्रैक पर जब आप जाते हैं तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल रहा था, यहाँ पर रियर व्हील में ना आप लोगों को रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मिलता है। तो वो आप लोग अगर देख रहे हैं तो ये जो ट्रैक मोड है उसमें उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, ताकि मतलब वहाँ पर कोई इंट्रूशन फील ना हो। बाकी अगर आप लोग एक्सट्रीम कंडीशन पे जाके ट्रैक में अगर ABS का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वहाँ पर अच्छी खासी आप लोगों को यहाँ पर जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों इतना ही है यहाँ पर आप लोगों के लिए इसके मीटर कंसोल में। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं इसको अलग से इंस्टॉल करा गया है, ठीक है, मोबाइल होल्डर को, ये आप लोग को नहीं मिलने वाली है वैसे। एंड देन अगर आप लोग ये मिरर देख रहे हैं तो काफ़ी स्टाइलिश वाली ही आप लोग को यहाँ पर जो मतलब डिज़ाइन है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी कितनी अच्छी यहाँ पर आप लोगों को रियर व्यू देती है दोस्तों, अगेन मैं कहूँगा आगे आप लोगों को 22 तारीख को इसके राइड रिव्यू के दौरान पता चलने वाला। अब एक और चीज़ मैं कैसे मिस कर सकता हूँ वो है इसकी ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मल है, C टाइप वगैरह वैसे कुछ नहीं है, नॉर्मल USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी दोस्तों प्राइस जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था, अभी आप लोगों को 1,80,000 तक में मिल रहा है। अगर आप एक शोरूम देख रहे हैं ऑन रोड, अगर आप लोग देखेंगे तो 2,15,000 से 20,000 के बीच में मिलेगी। बाकी इस प्राइस पॉइंट में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को मतलब अगर आप देखिए 250 सीसी की अगर आप लोग बाइक देख रहे हैं तो आप लोगों को मतलब ये KTM हो या फिर अगर आप लोग इसकी सुजुकी 250 को अगर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, जिक्सर को, KTM को ये डेफिनेटली टक्कर दे सकती है। और कितनी अच्छी इसकी आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स है या फिर इसकी हैंडलिंग कैपेबिलिटी है या फिर परफॉर्मेंस है, इसके बारे में अगेन कहूँगा दोस्तों आप लोगों को रिव्यू 22 तारीख को राइड रिव्यू में समझ में आने वाला है कि कितनी केपेबल है अगर आप लोग इसको KTM या फिर सुजुकी वगैरह से कंपेयर करते हैं तो। अब दोस्तों क्या है इस नई 2025 आप कह सकते हैं हीरो एक्सट्रीम 250R में मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया है। बाकी अब आप लोगों को क्या लग रहा है, चीज़ें कितनी बेहतरीन आप लोगों को समझ में आई है, इससे बेहतर कुछ होना चाहिए था या नहीं, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट, बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।